हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है टैक्स यानी कर। कर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बताएंगे आज आपको। तो चलिए देखते हैं। कर यानी टैक्स, यह सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है। यानी ये जो भुगतान जो हम टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट को दिया जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भुगतान होता है, जो करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के दिया जाता है। जो एक करदाता होता है वह सरकार से बिना प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट लाभ के मत से नहीं दिया जाता, यानी कि बिना प्रत्यक्ष लाभ के दिया जाता है। और वास्तव में कर राज्य की आय का मुख्य साधन है, और जो हम कर देते हैं वही मुख्य रूप से वास्तविक रूप से उस राज्य की आमदनी या आय का साधन होता है, जो राज्य को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। यानी जिसे हम राज्य सरकार को मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से हम उसे मतलब भुगतान करते हैं उस कर का। बदले में करदाता को प्रदान की जाने वाली सेवा के आकार से अंशदान का कोई संबंध नहीं होता है। और इसके बदले में जो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं उसमें सरकार के जो हम अंशदान होते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। कर देखिए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पहले देख लेते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं यानी टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और सेकंड अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यानी प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसे कर जिसके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है। यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता है यानी प्रत्यक्ष कर होता है उसका वास्तविक भार किसके ऊपर पड़ता है, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस संस्था के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी के ऊपर यह कर भार पड़ता है। और इसमें नहीं है सरकार के जिसके ऊपर सरकार लगाती है टैक्स उसी के ऊपर डायरेक्ट इसका भार पड़ता है, और ये टैक्स दूसरे पे मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमारे ऊपर ये कर का टैक्स लगाया यानी ये टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाता है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम किसी और को ये टाल सकते हैं किसी के और के ऊपर। ये कर हमारे ऊपर लगाया गया तो हमें ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए संपत्ति कर, जैसे हमारे पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। व्यक्तिगत आय कर, जो हमारी इनकम टैक्स होती है वो भी हमारे ही द्वारा दिया जाता है। ये नहीं कि हमारी इनकम अधिक है और हमारा टैक्स जो भरेगा कोई और भरेगा, या फिर हम किसी और के ऊपर थोप दें, ऐसा कुछ नहीं होता। लाभांश कर, जो भी हमें जैसे किसी बिजनेस से किसी चीज़ से लाभ होता है तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये नहीं है कि ये भी हम टैक्स किसी दूसरे के ऊपर थोप सकें, ये जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा वही इसका भुगतान करेगा। और इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस का गठन किया जाता है। यानी जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी टैक्स एक संस्था होती है गवर्नमेंट की, उसी में इसका भुगतान किया जाता है। यह बोर्ड प्रत्यक्ष करों की उगाही से जुड़ी सभी मामलों का निपटारा करती है या करता है। इसने जनवरी 1963 से कार्य करना प्रारंभ किया था, और इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 इसमें सदस्य होते हैं। यानी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो संस्था है वो 1963 में स्थापित की गई थी और तभी से ये कार्य कर रही है। और इसका कार्य मुख्य रूप से इसका कार्य ही होता है कि टैक्स से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं इसका निवारण करना, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। अब इसका देख लेते हैं दूसरा हम अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कर जिसके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है। ऐसे टैक्स जिसका हम दूसरे के ऊपर हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर दे सकते हैं। यानी कि हमारे पर ये लगाया गया जैसे कि वस्तु एवं सेवा करने, जैसे कोई हम किसी वस्तु पे टैक्स लगाया गया है और हम उसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम शॉपकीपर हैं, हम किसी सामान को बेचने के लिए लाए हैं मार्केट मतलब अपनी दुकान पे, अपने शॉप पे, तो हम हमारे ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसी टैक्स को हम क्या करेंगे दूसरे के ऊपर हस्तांतरित कैसे कर सकते हैं। जैसे 10 रुपये की सामान है और उस पर 2 रुपये टैक्स लगा हुआ है तो 12 रुपये हो गया, तो हम क्या करेंगे उस टैक्स को हम जो कस्टमर हमारे होंगे उनको हम 12 रुपये में बेच देंगे,
₹10 में नहीं, ₹12 में उनको बेच देंगे, यानी कि जो हमको टैक्स देना था हम दूसरे को उसी के ऊपर लगा दिए इस टैक्स को। तो ऐसे कर यानी उसको विवर्तित किया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय उत्पादन शुल्क, वाहनों पर कर, सीमा शुल्क, आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। तो ये थे आपके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और ये जो आएंगे आपके टैक्स के अंतर्गत आएंगे, यानी टैक्स से रिलेटेड ये हैं। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे, जीएसटी है क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं और इसका निर्णय कौन करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और जीएसटी कब लागू हुआ था और किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था ये भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का जो बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो गए। और ये नहीं कि हमारा जो वीडियो है वो क्लास 11 के लिए है, क्लास 11 के लिए ही नहीं, ये हमारा 11 से लेकर के नेट पीएचडी तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यानी जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने आपको बताया। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।